नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। यह युगानुकूल धर्म की पुनः स्थापना की समाज वैज्ञानिक प्रणाली भारत में विकसित हुई। वो केवल हिंदू समाज के संदर्भ में नहीं तो पूरे मानव समाज के लिए उपयुक्त वस्तु पाठ के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। पूरे मानव समाज के लिए एक आदर्श वस्तु पाठ करना, ये हमारा राष्ट्रीय ध्येय संकल्प बताया गया है। तो फिर हमारे समूचे जीवन का, मानवीय जीवन का ध्येय क्या है? इस प्रारंभिक प्रश्न के संदर्भ में ही हमारे ध्येय संकल्पना का विचार संभव हो सकता है। इस दृष्टि से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ध्येय बताया है वह द्विआयामी कहा गया है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अर्थात व्यक्ति इस नाते स्वयं का परम सुख यानी मोक्ष और साथ ही समाज संगठन इस नाते जगत का भी कल्याण, ये दो बातें अलग अलग नहीं हैं। व्यक्ति के परम सुख के कारण जगत कल्याण की सहायता होती है। जगत कल्याण हो तो ही व्यक्ति को परम सुख उसमें निहित होता है। दोनों परस्पर पूरक बातें हैं और ये धर्म के आधार पर होता है। ऐसा आश्वासन हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने हमको और हमारे समाज को दिया है। व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य परम सुखदायी मोक्ष, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन का ध्येय रहा है। धर्म स्थापना, जब कभी ऐसा पूछा जाता है कि हमारा गंतव्य स्थान मोक्ष है, तो किंतु स्वामी विवेकानंद जैसे श्रेष्ठ पुरुष ने कहा कि जब तक इस देश का कुत्ता भी भूखा होगा, मैं मोक्ष की कामना नहीं कर सकता। इस प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, परम पूज्य गुरु जी ने जीवन सारणी बदल दी। इन दोनों बातों का तालमेल कैसे हो सकता है? अब आपने अपने कार्यकर्ताओं के मन में आशंका उपस्थित होना स्वाभाविक है। जिन महापुरुषों का उदाहरण सामने आता है वे परम सुख की साधना करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष हैं। ऐसे सत्पुरुष और भी हैं। अब ये श्रेष्ठ पुरुष अगर कहते हैं कि जब तक दुनिया के अन्य जीव दुखी हैं तब तक मुझे केवल अपना परम सुख भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वे अस्तित्व के व्यापक स्तर पर चैतन्य के साथ एकात्म हुए हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति में परम सुख यानी मोक्ष की साधना की पूर्व शर्त जो सामने रखी है वह सर्वभूत हिते रता, अर्थात सभी भूतमात्र अर्थात सभी प्राणियों के सुख के हित में प्रयास करना, मग्नता, यही बताई है। तो मोक्ष की कामना और समाज कार्य, इन दोनों में कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता। ऐसे चैतन्य के उच्चतम व्यापक स्वरूप में एकात्म होने से व्यक्ति के निजी जीवन की सुख कल्पना बदल जाती है। मित्रों, ये बताने वाले कितने ही उदाहरण हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों का कहना होता है, जब तक उनका ध्येय सिद्ध नहीं होगा तब तक उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने भक्तों का वर्णन करते समय कहा कि ये भक्त भगवत भक्त के आनंद में और ये भक्ति के संदेश सर्वदूर फैलाने में इतने रम जाते हैं कि मोक्ष सुख भी नकारते हैं। मोक्षाते परवते सर मोहड़ती, मोक्ष यदि सामने आकर खड़ा हुआ हो तो उसको भी मोह नहीं करते, दूर हट जाओ, ऐसा कहते हैं। तो ये तो संतों की बात रही, परंतु व्यक्तिगत साफल्य और समाज हित, इन दोनों में कोई द्वंद्व अर्थात विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे
अपने गीता रहस्य इस विख्यात ग्रंथ में इस विषय का लोकमान्य तिलक जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह भी ऐसे विचारों से मेल खाने वाला है। सारांश में यदि कहना हो तो कहा जा सकता है कि मनुष्य सर्वभूत हित के अंतिम स्तर तक पहुंच गया तो भी न केवल स्वदेशाभिमान बल्कि कुलाभिमान की जो उसे आवश्यकता रहती ही है। कुल स्वदेश विश्व ये मानवीय समाज की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्तर होते हैं और हर स्तर का अपना एक कार्य रहता है और मानवता के विकास चक्र में हर एक स्तर कर्तव्य की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। चाहे समाज कितना भी विकसित हो, कारण कुल के स्तर पर हो अथवा विशिष्ट संस्कार तथा कार्य होता है, वह देश के स्तर पर नहीं होता। वैसे ही देश के स्तर पर जो कार्य होता है वह सर्वभूतात्मक दृष्टि के आधार पर विश्व के स्तर पर नहीं होगा। इसलिए समाज की पूर्णावस्था में विश्व के स्तर पर भूतात्मैक्य के आध्यात्मिक साफल्य के स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों को भी अपने कुल समाज संदर्भ के बारे में उनसे विमुख करना ही उचित होगा। वास्तव में देखा जाए तो इसके लिए वैश्विक ध्येय व्रत की आधार भूमि चाहिए। मित्रों, भारत का दर्शन बहुत ही गहरा है। आज हम इस संबंध में थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे। जिन्हें विश्व की चिंता करनी है उन्हें कहीं न कहीं अपना बेस ऑफ ऑपरेशन बनाना होता है। पक्षियों में यदि किसी की सबसे ऊंची उड़ान होगी तो गरुड़ की होगी, लेकिन आकाश में बहुत ऊंचा उड़ान भरने वाला गरुड़ भी कहीं न कहीं अपना घोंसला आकाश में नहीं अपितु धरती पर ही बनाएगा या किसी पेड़ पर बनाता होगा। अर्थात संपूर्ण विश्व के कल्याण का उद्देश्य होते हुए भी हम मुहिम की आधारभूमि बेस ऑफ ऑपरेशन अति आवश्यक है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हिंदवी स्वराज्य का लक्ष्य था, किंतु उन्होंने महाराष्ट्र को बेस ऑफ ऑपरेशन बनाया। जोसेफ मांझनी के सामने संपूर्ण इटली की स्वतंत्रता का लक्ष्य था, फिर भी बेस ऑफ ऑपरेशन के नाते उन्होंने इटली का एक भाग पिडमार्ट रियासत से जंग शुरू किया। प्रिंस बिस्मार्क के सामने संपूर्ण जर्मनी को संयुक्त और स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने बेस ऑफ ऑपरेशन प्रशिया को बनाया। अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहने का उद्देश्य शिवाजी महाराज का नहीं था, केवल पिडमार्ट तक सीमित रहने का उद्देश्य मंझनी का नहीं था। और इसी प्रकार यदि देखा जाए तो केवल प्रशिया तक सीमित रहने का उद्देश्य प्रिंस बिस्मार्क का था, किंतु उद्देश्य बड़ा व्यापक होने के बावजूद भी पहले कहीं न कहीं अपना बेस ऑपरेशन सीमित करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, फिर भी आपको पहला एक छोटा कदम ही निकाल करके चलना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमारा मिशन जो विश्व कल्याण कारक है, बेस ऑफ ऑपरेशन है, तथा वह हिंदू राष्ट्र ही हो सकता है। लोकमान्य तिलक ने एक दूसरे निमित्त में इस विषय के संदर्भ में जो विचार रखे हैं, यह बेस ऑफ ऑपरेशन का प्रमेय दोहराने वाले हैं। उनके विचार संक्षेप में बताना हो तो ऐसा कह सकते हैं, जब तक आसपास विद्यमान अन्य राष्ट्र विकास के निम्न स्तर पर होंगे तो मानवता की दृष्टि से विकसित ऐसे राष्ट्रों ने मानव कल्याण के लिए सदैव ऊपरी स्तर पर रहना संभव नहीं होता है, क्योंकि
अन्याय का मुकाबला करने के लिए परस्पर संबंधों का जैसा का वैसा व्यवहार करना आवश्यक रहता है, तभी तो भूतामैक्य की पहचान हो। यह तो स्वार्थ और अपेक्षा है, लेकिन आत्मोन्नत की यह परम अवस्था जब तक सभी को प्राप्त नहीं होती, तब तक अन्य समाजों का स्तर ध्यान में लेते हुए महापुरुषों ने अपने समाज को अपने काल के अनुरूप देशाभिमान धर्म का ही संस्कार देना न्यायोचित होता है। मित्रों, इस प्रकार जब हम विश्व कल्याण के बारे में विचार करते हैं, अर्थात विश्व कल्याण हमारे इस वर्ल्ड मिशन के बारे में न केवल हमें विश्वास है, बल्कि दुनिया आज के ज़माने में चिंतकों का भी विश्वास है। जैसे मशहूर विचारक ओनाल्ड टॉयनबी ने दुनिया के 28 संस्कृतियां और उपसंस्कृतियों का गहराई से अध्ययन किया। इस अध्ययन के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता केवल भारत में है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी सारे भेद विभेद हैं वे भारत में भी मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ दुनिया में नहीं है जो केवल भारत में ही है, वो है विभेदों की विविधता के रूप में देखना और विविधता के अंतर्गत बहने वाली एकात्मता का साक्षात्कार पाना, यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इस देन की वजह से भारत अपने सभी समस्याओं को मिटाने में सफल रहेगा और ऐसा भारत दुनिया के सामने एक मॉडल बनकर रहेगा। इसलिए मित्रों, टॉयनबी ने हमें आह्वान किया कि तुम अपना कल्याण तुरंत करो, ताकि उस पर विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार आर्लेट टॉयनबी जैसे विचारकों ने जो ये आह्वान किया उसका तथ्य भी ध्यान में लेना चाहिए। अपनी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर दुनिया को सुसंपन्न समर्थ मानवीय समाज के विकास के लिए एक नमूना जगत गुरु के नाते उपलब्ध करा देना, ये हमारा वैश्विक ध्येय व्रत है, वर्ल्ड ऑफ मिशन है। वास्तव में हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन दुबले समाज की दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। इसलिए टॉयनबी ने कहा कि तुम अपना कल्याण तुरंत करो, अर्थात समर्थ बनो, क्योंकि जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनका संज्ञान पूरे विश्व में सब जगह लोग लेते हैं। हम विश्व मानवतावादी भले ही हों, विश्व कल्याण की कामना से विश्व में सांस्कृतिक और शांति का संदेश फैलाने में हम सफल नहीं होंगे। इस वैश्विक ध्येय व्रत की आधार भूमि जो हिंदू राष्ट्र है, उसका समर्थ संपन्न पुनर्निर्माण करने में सफल नहीं होंगे। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में पंक्तियां कही हैं, तुम हिंदू हो विश्व बंधु हो, पर धर्मों के मित्र उदार, किंतु नहीं दुर्बलता की अब सुनता यह संसार पुकार। और इस प्रकार हमारी संकल्पना के अनुसार जागतिक व्यवस्था में सभी संशय स्वयंपूर्ण ऐसे विभिन्न राष्ट्रों का समान सूत्र में बंधा हुआ संघ राज्य विकसित हो, यह कल्पना है। और इसके लिए वैश्विक ऐक्य भाव का भव्य संकल्प सामने रखने वाला हिंदू विचार आधारभूत शिला के नाते रहेगा। भूतल के छोटे से छोटे भी हरेक जीव चैतन्य की विशेषता के पूर्ण और मुक्त विकास के अवसर मिलें। मानवता के सौख्य के लिए पराकाष्ठा का प्रयास करने की उदात्त उमंग हर व्यक्ति के अंतरंग में उमड़ कर आए, यही वो हिंदू विचार है। अगर कोई वैश्विक ध्येय व्रत हो सकता है तो यही है। हमारा मतलब केवल मानव कल्याण के लिए एक मॉडल, एक आदर्श दुनिया के सामने खड़ा करना इतना ही नहीं है, इसी को विश्व गुरुत्व ऐसा कहा गया है। हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का प्रारंभ
मनुष्य के निर्माण से ही होना आवश्यक है। सभी प्रकार के मानवीय मनोमालिन्य पर मात करने की क्षमता व्यक्ति में निर्माण हो। प्रेम, आत्मसंयम, त्याग, सेवा, चरित्र, इन सभी पारंपरिक गुणों में से भरे हिंदू व्यक्तित्व का परिचायक ऐसा प्रकाशमान प्रतीक इस नाते वो खड़ा हो, ये हमारा उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्रीयता का यह तथ्य, यह गौरवशाली दर्शन हम अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देंगे तो प्राचीन काल के जैसे हमारी मातृभूमि को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। अतीत में हमारी संस्कृति ने ऐसा नेतृत्व दिया। अब पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली की मान्यता है कि समाज में जो कुछ परिवर्तन लाना है, जो कुछ सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं बनानी है, वे शासन के द्वारा बनाई जा सकती हैं। इस विषय में हमारा मत इससे थोड़ा सा भिन्न है। यह इनका सूत्र भले ही रहा हो, लोकतांत्रिक पद्धति से निर्माण हुआ हो, फिर भी इस पद्धति में शासन ही सर्वे सर्वा बन जाता है। प्रत्यक्ष में तो प्रसार माध्यम तथा अन्य माध्यमों को प्रभावित करते हुए पूंजीवादी लोगों के द्वारा ही लोकतंत्र के अंतर्गत होने वाला निर्वाचन प्रभावित होता है। ऐसा पश्चिम के सभी देशों का अनुभव रहा है। इस तरह पूंजीवादी लोग तथाकथित निर्वाचित लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से अपने स्वार्थी इरादों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अपने विषय की दृष्टि से और भी एक महत्व का पहलू है। मित्रों, शासन पर समाज की पूरी जिम्मेदारी छोड़ने पर मनुष्य की स्वयं प्रेरणा क्षीण और कुंठित हो जाती है। सामान्य व्यक्ति निष्क्रिय होता चला जाता है। उसकी उपक्रमशीलता पर शासन केंद्रीय समाज व्यवस्था का प्रतिकूल सा असर होता है। इसी संदर्भ में हमें याद आती है मार्गरेट थैचर ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नारा दिया था कि आई विल मेक वर्क अट्रैक्टिव, ताकि शासन से प्राप्त बेरोजगारी का निर्वाह वेतन लेकर निष्क्रियता से घर बैठे युवकों को काम करने के लिए प्रवृत्त किया जाए। और अब हम दूसरी प्रणाली की बात करते हैं तो वो है समाजवादी समाज रचना, साम्यवादी। उसमें भी भौतिकवादी जीवन दृष्टिकोण के आधार पर ऐसा ही माना गया है। समाज परिवर्तन शासकीय राजनैतिक सत्ता के माध्यम से हो सकता है। इसलिए राजनैतिक सत्ता एक बार हाथ में लेंगे तो सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, ऐसा उनका विचार है। इसलिए एक बड़ा रोमांचकारी रोमांटिक शब्द बहुत ही मशहूर हुआ और वह है रिवोल्यूशन। कहा जाता है या उनका मानना है क्रांति होगी तो जग सुखी होगा। ये साम्यवादी विचार पश्चिमी लोगों के मानस पुत्रों ने हमारे यहाँ भी प्रस्तुत किया। कोई क्रांति चाहता है, कोई समग्र क्रांति चाहता है। इस प्रणाली के कारण शासन सर्वे सर्वा हो गया और व्यक्ति नगण्य निर्मूल्य बन गया। व्यक्ति का स्वातंत्र्य तथा उसकी स्वयं प्रेरणा कुचल दी गई और एकाध विराट यंत्र का एक छोटा सा घटक स्क्रू होता है, उतना ही स्थान व्यक्ति को प्राप्त हुआ। पश्चिम में समाज परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी शासन पर सौंपी गई है। अब जिम्मेदारी और अधिकार समकक्ष समानता से संतुलित रहना अनिवार्य और स्वाभाविक होता है। किसी को कुछ जिम्मेदारी दे दी तो उसको उतनी मात्रा में अधिकार भी देना आवश्यक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट बी करस्पॉन्डिंग, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर शासन को ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो शासन को सर्वाधिकार देना पड़ेगा। ऐसी
स्थिति में शासन तानाशाही हो सकता है, ये शिकायत करने का नैतिक अधिकार समाज को रहता ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि पावर जो है वो करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। शासन के माध्यम से, शासन के भरोसे राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। न किसी राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सकता है। मित्रों, शासन के आधार पर राष्ट्र निर्माण हुआ है, ऐसा कोई भी उदाहरण पूरी दुनिया में आज तक इतिहास में नहीं दिखाई देता। वैसे हमारे संज्ञान में तो कतई ऐसा नहीं आया है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण कुछ राज्यों का निर्माण हुआ, शस्त्रों के आधार पर कुछ राष्ट्रों का विभाजन हुआ। उन विभाजित टुकड़ों को आज परिभाषा में राष्ट्र बताया गया, तो वे राष्ट्र नहीं, राज्य ही हैं, ये स्पष्ट है। अतः ऐसे शासन के आधार पर अलग बनाए गए राष्ट्र के हिस्से पर आज पुनः एकत्र आ रहे हैं। ऐसा अनुभव है जैसे कि जर्मनी के फेट नाम इन राष्ट्र के बारे में हुआ। कोरिया के बारे में भी इसी प्रकार की बातें चलीं। इसके साथ ही जिधर सैनिकी सत्ता के आधार पर अनेक राष्ट्रों को मिलकर जबरदस्ती एक राष्ट्र बनाने का प्रयास हुआ, उधर राज्य जरूर बन गया, एक राष्ट्र नहीं बना। मौका आने पर उस एक राज्य में जबरदस्ती से एकत्रित लाए हुए राष्ट्र अपनी अपनी निजी राष्ट्रीयता के आधार पर अलग हो रहे हैं, जैसे सोवियत यूनियन में हुआ, यूगोस्लाविया में, चेकोस्लोवाकिया के बारे में, इसी प्रकार बांग्लादेश की निर्मित हुई। ये सब बातें हम लोगों से छुपी नहीं हैं। तो राष्ट्र का निर्माण समाज के द्वारा ही संभव है। इस दृष्टि से हिंदू समाज विज्ञान में राजनैतिक सत्ता माध्यम का सीमित महत्व माना गया है। विचार करते हैं तो ध्यान में आता है राष्ट्र निर्मित के अनेक साधनों में से, माध्यमों में से एक इतना ही शासन या राज सत्ता का महत्व माना गया है, एकमात्र या प्रमुख साधन नहीं माना गया। समाज की धारणा सत्ता निरपेक्ष होती रहे, यही हमारा आदर्श रहा है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वमान्य नागरिकों की राष्ट्रीय चेतना महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसी राष्ट्रीय चेतना से युक्त समाज जीवन की अन्य निकायों के माध्यम से अलग अलग जन संगठनों के माध्यम से स्वायत्त रचनाओं के द्वारा ही समाज की धारणा होगी एवं गतिविधियाँ चलती रहेंगी। उन्हीं माध्यम से समाज में एक नित्य सिद्ध राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादी जनसत्ता बनी रहेगी। समाज में ऐसे नित्य सिद्ध राष्ट्रवादी जनसत्ता के द्वारा स्वयं शासन के आदर्श को चरितार्थ करता रहेगा। ये हमारी अवधारणा है, अर्थात भारत की अवधारणा है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अतीत में हमारे समाज में बहुकेंद्रीय सत्ता की रचना थी, इसके कारण वह राज सत्ता केंद्रीय नहीं बना। और हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई थी। ऐसे स्वयं शासित समाज के बीच में कुछ विकृतियाँ, बाधाएं निर्माण हुई तो उनको दूर करने में समाज की सहायता करना इतना ही शासन जैसे भृत्य का कार्य अवश्य होगा। समाज शासन का नौकर है, भृत्य है, स्वामी नहीं। इस दृष्टि से प्रजा अनुरंजन शासन का कर्तव्य माना गया है, प्रजा का नियंत्रण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।